जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन के मंथली राशि फल के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल की कैसी होगी। वृश्चिक राशि की अगस्त में धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और बुध देव तो 5 अगस्त के बाद वक्री हो जाएंगे और संपूर्ण अगस्त वक्री रहने वाले हैं। इसका वृश्चिक राशि पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। इसमें वैसे तो क्या खास है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे ज़्यादा खास, अगस्त के महीने में पंचम भाव में राहु बैठा है, तो अगस्त के महीने में कोई तांत्रिक या कोई तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति आपको टकरा सकता है। अचानक आप उससे इंप्रेस हो सकते हैं और तंत्र मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है, क्योंकि पंचम में जब भी राहु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है। दूसरा देखा जाए तो सप्तम भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति है, यानी सप्तम भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति से आप का जो पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, उनके पद प्रमोशन के योग बनते हैं। साथ ही साथ मंगल के यहाँ पर हो जाने से उनका हल्का चोट या हल्की सर्जरी के योग भी भाई बनते हैं, क्योंकि मंगल और गुरु की यहाँ पर युति है। तीसरा देखा जाए तो बुध और शुक्र दसम स्थान के अंदर बैठे हैं, दसम स्थान के अंदर बैठे हैं, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी है। नया कोई काम, नई चीज़ आप सीखने वाले हैं करियर के अंदर, नई जगह से आपको ऑफर आएगा, या फिर नया ऑनलाइन या किसी से प्रभावित होकर आप नया कुछ सीखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं। अगस्त के महीने में उसका योग नज़र आ रहा है। करियर में भी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस स्थिति के कारण आपको जॉब में कोई ना कोई खुशखबरी, करियर में कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। अब इसके बारे में डिटेल में मित्रों जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मेरा मंथली राशिफल हर महीने देखते हैं, वीकली देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पहला देखा है मैंने। दूसरा, आप फेसबुक में देखते हैं तो पेज से जुड़ते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते और पोस्ट को शेयर नहीं करते, जिस कारण से आज की डेट में लोगों ने ज्योतिष का मतलब समझ लिया है कि भाई उपाय, करोड़पति बनने के उपाय, हाथ में कुछ लिख लो, माथे में कुछ लिख लो, यहाँ कुछ लिख लो, वहाँ कुछ लिख लो, रातों रात आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बिना मेहनत मत करो, पढ़ो लिखो बिल्कुल मत, उपाय कर लो, आपका बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा। आप, क्योंकि ज्योतिष जो है कर्म सिद्धांत पे आधारित होती है ना मित्रों। तो आज की डेट में ज़्यादातर लोगों ने समझ लिया है कि अगर मेरा काम नहीं बन रहा है, मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो मैं उपाय कर लूँ। लाल मिर्च के उपाय, काली मिर्च के उपाय, चने के उपाय, चप्पल में दबा दूँ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो जिस कारण से जब आप ये उपाय करते हैं और जब काम सिद्ध नहीं होता तो ज्योतिष को आप पाखंड मानते हैं, ढोंग मानते हैं कि ज्योतिष में झूठ बोला जाता है। बल्कि ज्योतिष का नाम है प्रेडिक्शन, यानी कि ज्योतिष क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन अच्छी और बुरी होती है। और प्रेडिक्शन को पहले के ज़माने के लोग ज्योतिष से मापते थे, इसलिए आज तक ज्योतिष चल रही है। उपाय के दम पे चलेगी तो 10 साल में बिल्कुल बदनाम हो जाएगी, खराब हो जाएगी। प्रेडिक्शन के बल पे ज्योतिष चलती है और आजकल के ज्योतिष लोग प्रेडिक्शन से बचते हैं, मैंने देखा है, और उपाय पे फोकस ज़्यादा करते हैं, उपाय ही बताते हैं। उससे उनको अच्छे खासे एक तो व्यू भी आते हैं मित्रों, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जनता वो उपाय करती है और उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर बर्बादी भी होती है, फिर अच्छे ज्योतिष के बाद आप नहीं जाते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस पोस्ट को उन लोगों को आपको जरूर शेयर करना चाहिए जो एक एक ज्योतिष के उपाय फेसबुक में शेयर करते हैं, यूट्यूब में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं कि भाई जो ज्योतिष ने बताया यहाँ पर लिख लो और करोड़पति हो जाओगे। वहाँ उस ग्रुप में आप जरूर शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि ज्योतिष का नाम होता है प्रेडिक्शन, यानी कि फलादेश, दूरदृष्टिता, आगे की भविष्यवाणियाँ। वो अच्छी, गलत भी होती है, सही भी होती है, लेकिन करनी चाहिए ना, तभी तो नॉलेज होती है। तो मित्रों, मेरे यही रिक्वेस्ट है, इस पोस्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर जरूर करो। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य अगस्त के महीने में 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 19 अगस्त तक देखा जाए तो भाई स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी, बुध वक्री है, ENT की समस्या रहेगी, गले की
की परेशानी रहेगी, लेकिन पूजा पाठ में आपका मन रहेगा। आप कोई मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म भी, भंडारा भी आप अपने हाथ से करेंगे। उसके बाद 20 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। थाने के चक्कर, कोई चालान, किसी काम के लिए आपके पुलिस स्टेशन, थाने के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लग सकते हैं। यहाँ थोड़ा तनाव वाला ये 10 दिन आपके रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति के बारे में अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त यानी पूरा अगस्त का महीना धन के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो 2 बड़े लाभ भाई आपको मिल सकते हैं, ऐसा योग बनता है। क्योंकि मंगल गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल को गुरु की पावर मिल रही है, तो मंगल बड़े बलवान हो गए। पहला देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यापार से आपको इनडायरेक्टली लाभ होगा, यानी किसी का काम आपको दिया जा सकता है, उससे आपको लाभ होगा। कोई व्यक्ति काम इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मंगल को बल गुरु से मिल रहा है, इनडायरेक्टली बल मिल रहा है, तो किसी का अधूरा काम आपको मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। कोई व्यक्ति अधूरे में काम छोड़ेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, शेयर या प्रॉपर्टी से आपको भाई अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ रेवेन्यू जरूर मिलेगा, एफडी, इन्वेस्टमेंट, इनसे। तो अगस्त का महीना धन के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की वृश्चिक राशि की। तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं, वहां से सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, यानी परिवार भाव में पड़ रही है। तो 2 शुभ घटनाएं, 1 अशुभ घटना आपके साथ में होगी। पहले हम 2 शुभ घटना के बारे में बात करें। पहला, परिवार के साथ में, भाई बहनों के, माता पिता के साथ में किसी शादी समारोह में जाने का मौका अगस्त में मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो परिवार का, फैमिली मेंबर में से कोई सदस्य कोई खुशखबरी आपको सुना सकता है। आपके फैमिली मेंबर का कोई काम बन सकता है, चाहे शादी विवाह से संबंधित, करियर से संबंधित कोई काम बनता हुआ अगस्त में नजर आएगा। अशुभ के बारे में बात करें तो माता पिता को हड्डियों, दांत की बहुत ज़्यादा परेशानी रह सकती है, क्योंकि शनि भी यहाँ पर बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंचम भाव में राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं संतान अगस्त के महीने में झूठ, खासकर छोटी संतान का मतलब 1 साल से लेकर जो 17 साल के अंदर अंदर है, उनको हम मित्रों छोटी संतान कहते हैं। तो छोटी संतान के पंचम भाव में राहु है, तो कहीं ना कहीं संतान अगस्त के महीने में कोई चोरी पकड़ी जाएगी, कोई झूठ पकड़ा जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी संतान में ये दिक्कतें आ चुकी है, गलत संगत के प्रभाव में मेरी संतान आ चुकी है। विद्या के लिए अगस्त का महीना छोटी संतान के लिए अच्छा है। हाँ, समझाएंगे जो भी उन्होंने गलती की है, यदि आप उनको समझाएंगे, चोरी अगर करता है आपकी छोटी संतान या झूठ बोलता है तो उनको बिल्कुल समझाए और उनको डांटे, ये जरूरी है। साथ ही साथ संतान को कोई भौतिक वस्तु का भी लाभ होगा, एक तरफ डांट भी पड़ेगी, एक तरफ माता पिता कुछ ना कुछ संतान को दिलाने वाले भी है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में पद प्रमोशन के बड़ी संतान के, यानी 18+ संतान के योग बनते हैं। करियर में उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई लाभ होगा। साथ ही साथ बड़ी संतान वृंदावन, हरिद्वार यानी तीर्थ यात्रा के योग भी बनते हैं। बड़ी संतान कोई मंत्र, कोई व्रत रखेगी, पूजा पाठ करेगी, बड़ी धार्मिक हो जाएगी। तो छोटी बड़ी संतान के लिए, खासकर बड़ी संतान के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। छोटी संतान का कोई ना कोई झूठ पकड़ा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो पंचम भाव में भाई यहाँ पर राहु बैठा है, तो धन के मामले में जो भी स्टूडेंट है, मेरी बात ध्यान से सुने, धन के मामले में अगस्त में किसी पे विश्वास ना करें। धन को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना के चक्कर में आपके साथ में ठगी हो सकती है, आपके साथ में धोखा हो सकता है, धन आपका डूब सकता है। तो धन के मामले में अगस्त पे किसी पे विश्वास नहीं करना, याद रखिएगा। साथ ही साथ विद्या के लिए अगस्त का महीना ठीक है, विद्या के लिए अगस्त का महीना ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के, चाहे वो नौकरी सरकारी करते हैं या आप जो है प्राइवेट नौकरी करते हो, अगस्त का महीना 2 घटनाओं को देने वाला रहेगा।
पहला, नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी, यानी किसी की जिम्मेवारी, किसी का अधूरा काम आपको पूरा करना पड़ेगा। बॉस आप पे बिलीव करेगा, सीनियर आप पे बिलीव करेंगे और आपको नई जिम्मेवारी दे सकते हैं। दूसरा, मित्रों के साथ में, मित्रों की एडवाइस से या मित्रों के साथ में किसी गुरु से मुलाकात होगी, उनके कार्यालय में, उनके आश्रम में, उनके मंदिर में जाने का आपका योग बनता है। अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि की सेल जबरदस्त होने वाली है, यानी नौकरी के लिए अगस्त का महीना लाभकारी है। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे ही मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें, जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। सप्तम भाव में गुरु और मंगल अगस्त में बैठे हुए हैं, तो दो घटनाएं होंगी पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के जीवन में। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में पहला देखा जाए तो आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा या मोबाइल पे, लैपटॉप पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपके पार्टनर के कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा, करियर में कोई धन लाभ होगा या जान पहचान से धन लाभ या माता पिता से कोई धन लाभ, यानी अच्छा खासा धन लाभ या कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपके पार्टनर को मिलेगा। बात करें पति पत्नी के बारे में तो पति पत्नी का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, अचानक वाहन धोखा देगा, अचानक उस पर खर्चा करना पड़ सकता है। करियर के लिए अगस्त का महीना शानदार रहेगा, पद धन में वृद्धि होगी, सीनियर तारीफ करेंगे काम की आपके पार्टनर की, और पार्टनर के साथ में किसी गुरु से मुलाकात होगी, किसी गुरु के पास आप जाएंगे, यानी पति पत्नी के रिलेशन के लिए, काम के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री, दुकान या अपना व्यापार चलाते हैं, यानी व्यापारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दसम भाव में बुध और शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो दो घटनाएं अगस्त में बन रही है। पहला देखा जाए तो आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा या नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आप अपने व्यापार में ऐड करने वाले हैं। साथ ही साथ नया कोई काम, नई काम आप शुरू करने वाले हैं अगस्त के महीने में, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्केटिंग, क्योंकि शुक्र भी दसम भाव में बैठा है, आप अपने प्रोडक्ट की जमकर मार्केटिंग करने वाले, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ, अच्छी खासी सेल मिलेगी। तो अगस्त का महीना व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।